इस समय वचन में हम जाएंगे। त्यावेळेस वचनामध्ये आपण पाहणार आहे। हालेलुया। तो नम्रता के विषय में हम देखेंगे। नम्रता का मतलब आप देखेंगे तो एक दूसरे का आदर करना, एक दूसरे का आदर करना, वो नम्रता का मतलब है। प्रेज लॉर्ड। और नम्रता खास करके उसका और एक अर्थ बताऊंगा। अपने बहुत नम्रता के विषय में हमने वचन देखे हैं बहुत से, पर खास करके जो प्रकटीकरण मुझे मिला है, नम्रता का अर्थ है रुकना भी। नम्रता का अर्थ है रुकना, धीरज धरना, कि हाँ मैं नम्र होता हूँ प्रभु के सामने, रुकता हूँ प्रभु के लिए, वो काम करेगा। आमेन, हालेलुया। साहस, जो साहस रहता है वो बढ़ने का कोशिश करता था। तो साहस भी आप देखेंगे तो ऐसा नहीं होगा, अभी कब तक रुकने का। चलो, तो साहस और नम्रता दोनों साथ बहुत ही जरूरी है। नहीं तो किधर हमें रुकना है, किधर रुकना है, वहां रुकते नहीं, आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, रुकते नहीं, प्रभु की राह देखते, अपन कोशिश करते हैं। पर खास करके नम्रता बहुत ही जरूरी है। और नम्रता का सही प्रकटीकरण जैसा हम देखते हैं, रुकना प्रभु के लिए। हाँ प्रभु, तू ही मेरा परमेश्वर है, तू काम करेगा, मैं रुकता हूँ, तेरे लिए रुकता हूँ प्रभु, तू काम करने वाला। आमेन, हालेलुया। और बहुत बार हम नम्र प्रभु के सामने नहीं होते, बहुत बार हमको चाहिए कि हम अपना कदम उठाने की कोशिश करते, जहाँ हमें रुकना है वहाँ हम रुकते नहीं, और जहाँ रुकना रहता है वहाँ रुकते नहीं, और जहाँ कदम उठाना है वहाँ कदम उठाते नहीं। तो दोनों सही होना बहुत ही जरूरी है। समझ में आ रहा है? नम्रता का मतलब है रुकना, धीरज, रुकना, प्रभु की राह देखना। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। तो बाइबल स्पष्ट कहती है नम्र व्यक्ति पर प्रभु अनुग्रह करता है, क्योंकि नम्रता का सही अर्थ मैंने बताया कि प्रभु की राह देखता है। वो नम्र व्यक्ति ना प्रभु की राह देखता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, अगर आप देखेंगे तो उत्पत्ति 15वां अध्याय और 1 से 6 वचन आप देखेंगे तो जैसा हम देखते हैं, पढ़ेंगे। उत्पत्ति 15वां अध्याय 1 से 6 वचन आते हैं। मराठी हिंदी दोनों में लिखते हैं। इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम, मत डर, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। आगे अब्राहम ने कहा, हाँ अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ। हाँ, मैं निर्वंश हूँ, और मेरे घर का वारिस वासी एलिएजर होगा। हाँ, ये बोलते हैं मैं तो निसंतान हूँ, मतलब मुझे बच्चा नहीं है, और मेरा जो दास है वो मेरा वारिस होगा क्या, मेरे घराने का? प्रभु वो अब्राहम कहता है। फिर आगे, तू मुझे क्या देगा? हाँ आगे अब्राहम ने कहा, हाँ मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, मुझे तो तूने वंश भी नहीं दिया। ओके, आगे। और क्या देखता हूँ? हाँ, और क्या देखता हूँ? मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन, हाँ, मेरा वारिस होगा। मेरा एक दास मेरा वारिस होगा। दास बोला है, दास नहीं बोला। चारों तीन, एक दास मेरा वारिस होगा। फिर आगे, तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा। हाँ, तब यहोवा का ये वचन उसके पास आया, ये तेरा वारिस ना होगा, ये तेरा वारिस नहीं होगा, तेरा जो नीच पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। ओ, फिर आगे, और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, अभी अब्राहम को बाहर जाकर प्रभु ने कहा, क्या कहा? आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, आकाश की ओर दृष्टि करके वो तारों को गिन। क्या तू उनको गिन सकता है? क्या तू उसको गिन सकता है? आकाश के तारागण, आकाश के तारे तू त्याला मोजू शकतो का? देव म्हणतो। हाँ, फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा,
उसने यहोवा पर विश्वास किया उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेख में धर्म में गिना। आमीन। परमेश्वर ने बाहर जाकर आकाश को दिखाया और तारों को दिखाया और कहा, क्या अब्राहम तुम गिन सकता है क्या ये तारों को, तारागण को? तारागण को कोई गिन नहीं सकता। तो वैसा ही तेरा वंश होगा। और बाइबल कहती है अब्राहम ने विश्वास किया। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम ने विश्वास किया, मतलब परमेश्वर ने कहा वैसा ही तेरा वंश होगा। तेरा पुत्र, वो तेरा दास, तेरा वारिस नहीं होगा, पर तेरा निज पुत्र वारिस होगा। मतलब मैं दूंगा तुझे पुत्र। पर कहा, प्रभु ने कहा नहीं कब दूंगा, मैं दूंगा, पर कब दूंगा बताया नहीं कब दूंगा। यह आप देखेंगे। तो पर बाइबल कहती है अब्राहम ने विश्वास किया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। वो रुका प्रभु के लिए। बाइबल कहती है, फिर बाद में आप देखेंगे तो सारा कहती है अभी मेरे को तो बच्चा नहीं है, आगे 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 जाके वो बाइबल कहती है अब्राहम को कहती है मेरी दास हाजिरा उसके पास तो जा, और वो उसका सुनता है, उसके पास वो जाता है, वो गर्भवती होती है और उसको इस्माइल होता है। उसको एक लड़का हो गया दासी को, उसका नाम इस्माइल कहा गया। इस्माइल का अर्थ है युद्ध करने वाला, लड़ाई करने वाला। पर परमेश्वर ने वाचा बांधा कि तेरा निज पुत्र सारा के द्वारा, वो बाइबल के बाद में होता है। जब 100 साल का वो था और 90 साल की सारा थी, तब उसको जो पुत्र हुआ जो परमेश्वर ने उसे दिया, उसका नाम क्या था? इसहाक उसका नाम। हालेलुया। तो बाइबल कहती है अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का परमेश्वर जो वाचा बांधी है परमेश्वर ने, उसके द्वारा तेरे द्वारा सब कुल आशीषित होगे, तू विश्वास का पिता ठहरेगा। आमीन। तो अब्राहम रुका। नम्रता का सही अर्थ है रुकना, प्रभु की राह देखना। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और बाइबल कहती है अब्राहम सबसे नम्र व्यक्ति कहा गया। अब्राहम सबसे नम्र व्यक्ति, मतलब प्रभु के लिए रुकता था। प्रभु ने जो बोला वो उसने किया। नम्र व्यक्ति का एक पहचान है, वो आज्ञाकारी रहता है, प्रभु की बातों को मानता है। बाइबल के लिए जब परमेश्वर ने कहा तेरा पिता के घर में सब कुछ उसको मिल रहा था, सब सुविधा था उसके पास, पर प्रभु का वचन उसके पास आता है कि तेरा पिता का घर छोड़, जो मैं देश बोल रहा हूँ उस देश में चला जा। अभी वो देश को नहीं पहचानता, पर जब प्रभु का वचन, पिता परमेश्वर का वचन जब आया, वो उठा और निकला। वो नहीं देखा कि कहाँ है वो देश, उधर कुछ सुविधा है क्या नहीं सुविधा, उसने नहीं सोचा। प्रभु ने जो बोला तुरंत निकला। तो नम्रता आज्ञाकारिता है, नम्रता आज्ञाकारिता है, प्रभु की बातों को मानना है। नम्रता का अर्थ है आज्ञाकारी। बाइबल कहती जब वो उसको बेटा हुआ, और बेटा होने के बाद हमने देखा था जब परमेश्वर कहता है तू जिस पुत्र से, एकलौते पुत्र से मैं प्रेम करता है, मेरे लिए अर्पण कर। एकलौते से प्रेम करता है, उसको अर्पण कर। तो बाइबल कहती क्या, वो दूसरे दिन उठा और अपने बेटे को लेकर उस पर्वत पर वो निकला दासों के साथ। किसके लिए? अपने बेटे को अर्पण करने के लिए। तो नम्रता का दूसरा बात आप देख रहे, तो नम्रता का अर्थ आप देखते हैं, नम्रता आज्ञाकारिता में है। नम्रता परमेश्वर की आज्ञाकारिता में वो नम्रता है। आमीन, हालेलुया। और इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर याकूब के, अगर आप देखेंगे याकूब के 4:6 में, परमेश्वर अभिमानी का विरोध करता है, पर जो नम्र है उस पर अनुग्रह करता है। तो दो बातें हम देख रहे हैं नम्रता के विषय में। एक तो नम्रता रुकती है, प्रभु की राह देखती है, प्रभु काम करेगा, वो रुकना है नम्रता। दूसरी बात आपने देख रहे कि नम्रता आज्ञाकारिता में है, नम्रता आज्ञाकारिता में है। प्रेज लॉर्ड,
और ऐसे जब करते हैं, बाइबल कहती है परमेश्वर अभिमानी का विरोध करता है, पर जो नम्र है उस पर अनुग्रह अनुग्रह पर अनुग्रह करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पढ़ सकते हैं, वो तो और भी अनुग्रह देता है, वो तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, इस कारण ये लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है ओ परमेश्वर अभिमानी का विरोध करता है और दीनों पर अनुग्रह करता वो दिनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर अभिमानी का विरोध करता है पर दिनों पर अनुग्रह करता है और भी अनुग्रह करता है। तो हमें नम्र बनना है प्रभु के सामने। नम्रता का मतलब है रुकना प्रभु के लिए, प्रभु के लिए रुकना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है शाऊल राजा, उसको राजा होने के लिए परमेश्वर ने चुन लिया था, पर शमूएल उसको कुछ कहता है। शमूएल कहता है मेरा राह देखना, इतने दिन राह देखना, फिर मैं जब आऊंगा तुझे बताऊंगा क्या करना है। तो ये राह देख रहा है, तो इसके विरुद्ध में फलिस्ती लोग खड़े होते, फलिस्ती लोग जमा होते उसके विरुद्ध में लड़ने के लिए। तो ये रहता है अब तक शाऊल आया नहीं, अब तक शाऊल नहीं आया, ये रुका रहता है और देखते हैं कि फलिस्ती लोग खड़े हो गए और इधर इसके पास की जो भी प्रजा इधर उधर हो रही, तो खुद जाकर वो बलिदान चढ़ाता है, जो प्रभु की आज्ञा नहीं था, परमेश्वर की आज्ञा नहीं था। और चढ़ाकर जब आता है तो तब तक शमूएल वहां आया हुआ, और फिर वो कहते हैं तूने ये क्या किया? बोला मैं राह देख रहा था, फिर फलिस्ती लोग विरुद्ध में खड़े हो रहे थे और प्रजा भी इधर उधर हो रहे थे, लोग भी इधर हो रहे, इसलिए मैंने चढ़ाया। तो फिर शमूएल कहता है परमेश्वर होम बलि या यज्ञ बलि से इतना प्रसन्न होता है कि जितना उसके बात मानने से। तो परमेश्वर होम बलि यज्ञ बलि से इतना प्रसन्न नहीं होता जितने उसकी बात मानने से वो प्रसन्न होता है, और उसको ही नम्रता कहा गया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? क्या समझ में आया? तो यहाँ आप देखेंगे तो खास करके शाऊल को शमूएल ने कहा था रुकने के लिए, पर क्या करता है शमूएल? शाऊल क्या करता है, जाकर शमूएल का राह देखते देखते वो जाकर वो बलिदान चढ़ाता है, जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं थी। शमूएल ने कहा था कि मेरा राह देखना, पर वो राह देखता नहीं और वो वैसा करता है। और बाइबल कहती है उसको राजा होने के लिए बाद में तुच्छ जाना परमेश्वर ने। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर अभिमानी का विरोध करता है, पर जो नम्र है उस पर अनुग्रह करता है। आमेन। इसलिए हमें बहुत जरूरी उसके सामने नम्र बनना, उसके सामने नम्र होना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो नम्रता बहुत ही जरूरी है, और इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर ने संसार के बुद्धि को चुन लिया, जो संसार में जो बुद्धिमान है उनको लज्जित करने के लिए। परमेश्वर ने संसार के निर्बल लोगों को चुन लिया, जो संसार में जो बलवान है उनको लज्जित करने के लिए। हम आएंगे वो वचन में, तो हम आते हैं 1 कोरिन्थियों 1 के 27 से 29 वचन तक हम देखेंगे। 1 कोरिन्थियों की पहली पत्री, पहला अध्याय और 27 से 29। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञान वालों को लज्जित करे। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया इसलिए कि संसार में जो ज्ञानवान है, खुद को ज्ञानवान समझते हैं, उनको लज्जित करने के लिए। आगे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया, परमेश्वर ने जगत के निर्बल लोगों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करने के लिए। हाँ, आगे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है
नीचे और हाँ नीचे और तुच्छ और जो है ही नहीं, हाँ उनको भी चुन लिया उनको भी चुन लिया परमेश्वर कि ने। उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, जो है उनको व्यर्थ ठहराए। फिर आगे, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करे, करने पाए। घमंड ना कर पाए। कोई प्राणी, क्यों ऐसा किया प्रभु ने कि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना कर पाए। अगर परमेश्वर ने बुद्धिमान को चुन रहता तो वो बोलता था मेरे बुद्धि से हुआ है, मेरे बुद्धि से हो गया। अगर परमेश्वर बलवान को चुनता तो वो कहता था मेरे बल से हुआ, मेरे बल से हुआ, है ना। पर परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया। पर परमेश्वर ने उल्टा किया। जो निर्बल है, जो हाँ निर्बल है, उनको चुन लिया। जो मूर्ख है उनको चुन लिया। हालेलुया। इसलिए जो मूर्ख है उनको इसलिए चुन लिया, जो संसार में जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं ना बहुत, उनको लज्जित करने के लिए परमेश्वर ने संसार के, अब देखेंगे जो निर्बल लोग हैं उनको चुन लिया। जो संसार में बलवान थे खुद को कहते हैं, उनको लज्जित करने के लिए। क्यों? और ऐसे लोगों को भी चुन लिया जो कुछ भी नहीं थे, नीच से भव से, ऐसे लोगों को भी चुन लिया जो है उनको लज्जित करने के लिए। फिर आगे बोलता है क्यों ऐसा हुआ कि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करे, कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करे। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर और भी अनुग्रह करता है। इसलिए लिखा गया है कि परमेश्वर नम्र व्यक्ति को पर अनुग्रह करता है, पर जो घमंडी है उनका वो विरोध करता है। और इसलिए हमें नम्र बनना है। नम्र का अर्थ हमने देखा, दो बातें आज हम देख रहे हैं। नम्रता का मतलब रुकना, प्रभु के लिए रुकना, प्रभु के लिए रुकना। हाँ प्रभु, नम्रता रुकती है। दूसरी बात हमने देखा कि नम्रता आज्ञाकारी होती है, आज्ञा का पालन करती है। हालेलुया। बाइबल कहती नामक कोड़ी के बारे में मालूम है ना, जो कोड़ी था, नामक कोड़ी, और बाइबल कहती है जब वो चाहता था कि उसके पास आए, उसके सिर पर हाथ रख के प्रार्थना करे, पर बाइबल कहते हैं परमेश्वर का जन कहता है कि जा तू यादेन नदी में, शिलोन नदी में क्या कर, कितने बार शिलोन नदी में जाकर डुबकी मार। अभी ये गुस्से में हो गए, अरे मैं एक अधिकारी हूँ, मैं चाहता था ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और ये कह रहा है, ये गुस्से में आ गया, गुस्से में आ गया। मुझे लगा वो आएगा मेरे पास, हाथ रखेगा, प्रार्थना करेगा मेरे लिए, और ये बोलता है जाके सिलोन नदी में 7 बार डुबकी लगा ना, हाँ, और ये गुस्से में होता है। फिर बाद में उसका सेवक बोलता है उन्होंने जो भी बोला है आप कीजिए, और बाइबल कहती है उसका सेवक उसे प्रोत्साहन देता है, और ये जाकर फिर सिलोन नदी में क्या करता है, डुबकी मारता है। 1 डुबकी हो गया, 2 डुबकी हो गया, 3 डुबकी। मतलब ये नम्र हुआ। अगर ये नम्र नहीं होता, आज्ञा का पालन नहीं करता, तो ये चंगाई को नहीं प्राप्त करता, वो कोढ़ से छुटकारा नहीं प्राप्त करता, वो हमेशा जीवन भर कोढ़ी बना रहता, कोढ़ी बना रहता। पर उसने क्या किया, आज्ञा का पालन, उसके सेवक ने उसे प्रसन्न दिया, और उसने, अभी वो बोल सकता था इस सेवक है ये क्या बोल रहा है मेरे को, मैं तो ये हूँ, पर उसके सेवक का उसने सुना, बोला उन्होंने तो कहीं कुछ ये नहीं बताया, तुम आप वो जो भी बोला है वो उसका पालन करो। और वो जाकर जब नदी में 7 बार डुबकी मारते हैं, 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 1 बार डुबकी लगाया रहेगा तो शायद ठंडा पानी हो गया, 1 डुबकी निकल, दूसरी बार भी जाना है, डुबकी लगा रहे, जैसे वो वापस नीचे जैसा जाता है ठंडा बजेगा, 2 हुआ रहेगा, फिर नीचे गया रहेगा, फिर ऊपर आया रहेगा। तो 7 बार उसको करना पड़ा। आगे का पालन किया था, 7 बार करना है। अगर वो 5 बार करता, अभी नहीं होता, बहुत नाक में सब पानी गया, अभी नहीं हो सकता। अब ऐसा अगर बोलता तो मुझे नहीं लगता वो चंगाई को प्राप्त करता या छुटकारे को प्राप्त करता। पर जब बोला 7 बार करना ही
करना ही है, करना ही है। और उसने वैसा ही किया। और बाइबल की उसका कोढ़ पूरी रीति से वो चंगा हो गया, वो कोढ़ चला गया, वो चंगाई प्राप्त की, वो छुटकारा प्राप्त किया। आमीन, हालेलुया। तो नम्रता, प्रभु के सामने नम्र बने, परमेश्वर के सामने नम्र बने, क्योंकि परमेश्वर अभिमानी का विरोध करता है, पर जो नम्र होते हैं प्रभु के सामने उस पर वो अनुग्रह पर अनुग्रह करता है। तो हमें नम्र बनना है प्रभु के सामने। हमें नम्रता रुकती है, नम्रता राह देखती है परमेश्वर का। बाइबल कहती है माता मरियम, माता मरियम, बाइबल कहती है उसका भाई मरने पर था, मरने पर था, चिट्ठी भेजा प्रभु को, मेरा भाई की दशा बहुत हालत खराब है। वो देखते हैं बहुत मरने पर है, वो मरने पर। चिट्ठी भेजने के बाद परमेश्वर प्रभु ने वो चिट्ठी को पढ़ा, फिर भी बाइबल कहती 2 दिन वापस वहां ही रुका प्रभु। बोलता है ये बीमारी उसके परमेश्वर की महिमा के लिए है। और परमेश्वर यीशु मसीह को चिट्ठी मिलने के बाद भी वहीं वो रुकता है 2 दिन। ये राह देख रहे, राह देख रहे, राह देख रहे, प्रभु का राह देख रहे, प्रभु कैसे नहीं आ रहे, प्रभु कैसे नहीं आ रहे। प्रभु का राह देख देख के उसका भाई मर जाता, मर जाता। वो चिट्ठी पढ़ने के बाद वो राह देख रहा है, चिट्ठी पढ़ने के बाद जब वो मर जाता है, वो पता चलता है, ये बोलता है ये सो गया वो। तो चेले लोग बोलते हैं अच्छा है, उसको बीमार है तो सोना आराम करना अच्छा है, अच्छा हो जाएगा। फिर प्रभु कहते नहीं वो मरा है, पर ये परमेश्वर की महिमा के लिए है। हालेलुया। जब प्रभु बाइबल कहती है जब प्रभु उस नगर में आता है, माता मरियम रोती रहती घर में, और जैसा मार्था को पता चलता है कि यीशु मसीह उस नगर के पास आया है, वो भागते हुए उसके पास भागती है, उसके भागते भागते उसके पास चल जाते। लोग बोलते अरे इसको सदमा लगा, ये क्या कुछ करने को जा रहे हैं क्या? वो भी लोग उसके पीछे भागते, पर वो प्रभु के पास जाती और कहती प्रभु तू यहाँ रहता तो मेरा भाई मरता नहीं, तू यहाँ रहता तो मेरा भाई मरता नहीं। फिर प्रभु ये बात करते हैं, फिर कहते हैं तेरा भाई फिर से जिंदा होगा। तो फिर बातें कहते हाँ मुझे पता है वो पुनरुत्थान में जिंदा होगा। तो यीशु मसीह कहते मैं इस जीवन और पुनरुत्थान हूँ, अभी भी हूँ। हालेलुया। और माता तो विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हाँ प्रभु मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ। और बाइबल जहाँ वहाँ रखा था उसके वहाँ वो कब्र के पास जब लेके गया, बोलते वो जो पत्थर है हटाओ, बोलते प्रभु उसको पहला बोलते उसको तो बास आता रहेगा 4 दिन, दुर्गंध आता है, उसको दुर्गंध आता रहेगा कि 4 दिन मरा हुआ है, 4 दिन हो गया मरा हुआ है, दुर्गंध आता रहेगा। यीशु मसीह कहते तो विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हाँ प्रभु मैं विश्वास करती हूँ। और बाइबल कहती जैसा वो पत्थर हटाया, यीशु मसीह कहा लाजर बाहर आ, वो मरा व्यक्ति जिंदा होकर वो बाहर आता है। वैसा ही भागा हुआ, फिर आने के बाद बाहर वैसा कैसा आ गया मालूम नहीं। यीशु ने बोला बाहर आ, पट्टी है पूरा शरीर को पट्टी, वो लिपटा था, वो लिपटा था कपड़े में, आग भी सब बंद था, फिर भी वो बाहर आ गए। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। और बाहर आने के बाद प्रभु कहते उसको आगे खुला करो, वो पट्टी निकाला जाता है, उसको खाने को दो। हालेलुया। तो नम्रता रुकती है, नम्रता आज्ञाकारिता में है। अगर वो प्रभु आप बोल रहे दुर्गंध आ रहा है, नहीं निकल सकते, पर प्रभु की आज्ञा का उसने पालन किया। हाँ प्रभु देखा तो विश्वास करेगी, परमेश्वर की महिमा देखेगी। हाँ प्रभु मैं विश्वास करती हूँ, और उसने प्रभु की महिमा को देखा। आमेन, हालेलुया। आज्ञाकारिता नम्रता में है, नम्रता में रुकना है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। तो नम्रता का मतलब ही हम देख सकते हैं, नम्रता। और प्रभु कहता है परमेश्वर का वचन नम्रता के विषय में जब बात कर रहा है, वो अनुग्रह पर अनुग्रह करता है। यहाँ वचन कहता है कि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करे। फिर आगे 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय, परंतु उसी की ओर से हाँ तुम
मसीह यीशु में हो। हाँ 29 तक पढ़ना है, पढ़ा। हाँ तो कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करे। परमेश्वर पौलुस कहता है कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करे, मतलब नम्र बने, नम्र बने, नम्र बने। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु को महिमा इस वचन के लिए। हम खड़े होंगे इस समय प्रार्थना में और प्रभु को धन्यवाद देंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते खुदावंत परमेश्वर आपके वचनों के लिए जो विश्वसनीय है नम्रता के विषय में। नम्रता